दे से कि हमारे इस छोटे से सर में 10 अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं। क्या हो अगर उन 10 अलग अलग तरह के इमोशंस को 10 अलग अलग सर मिल जाएं तो बनता है रावण। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋतु और ऋतुज रिचुअल में आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन प्राइम पर आई अभिषेक बच्चन की नई वेब सीरीज़ जिसका नाम है ब्रीथ इनटू द शैडो की। इस सीरीज़ के माध्यम से अभिषेक बच्चन ने OTT के इस अनंत आकाश में अपनी पहली उड़ान भरी है। यहाँ एक बात जो बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि इस ब्रीथ सीज़न 2 का सीज़न 1 से कोई संबंध नहीं है। अगर आपने ब्रीथ सीज़न 1 नहीं भी देखा है तो भी आप इस सीरीज़ को इजीली देख सकते हैं। इनकी कहानी कहीं भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस साइको थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी की। कहानी कुछ ऐसी है कि अविनाश सब्बरवाल यानी कि अभिषेक बच्चन एक साइकेट्रिस्ट है और अपनी बीवी आभा यानी कि नित्या मेनन और एक छोटी सी 6 साल की बच्ची सिया के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहा होता है। तभी अचानक एक दिन कोई उसकी जुवेनाइल डायबिटिक बेटी का किडनैप कर लेता है और बदले में उसको ज़मीन जायदाद पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए बल्कि एक अजीब सी मांग रखता है। वो लोगों को मारने के लिए अविनाश के सामने एक बिल्कुल अलग शर्त रखता है। वो चाहता है कि उस मरने वाले इंसान का कोई एक खास इमोशन उस इंसान के ऊपर हावी हो जाए तभी अविनाश उस इंसान को मारे। कोई खास इमोशन जैसे कि क्रोध, लोभ, मोह, काम या डर। वो इमोशन कोई भी हो सकता है और किसी भी इंसान की वीकनेस बन सकता है। वो कौन मिस्टीरियस मास्क्ड मैन है जो एक साइकेट्रिस्ट के साथ माइंड गेम प्ले कर रहा है और अविनाश और आभा अपनी बच्ची को बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे? क्या इंस्पेक्टर कबीर सावंत उस मिस्टीरियस किलर को पकड़ पाएगा? ये सब जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को देखना पड़ेगा। इस सीरीज़ में टोटल 12 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड लगभग 45 मिनट का है। इस सीरीज़ में एक राउंड वाला पहलू दिखाया गया है और उस पहलू को बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है जिसकी वजह से ये वेब सीरीज़ जो है हॉलीवुड के समकक्ष आकर खड़ी हो जाती है। बॉलीवुड में इस पहलू पर पहले कभी भी कोई भी फिल्म या वेब सीरीज़ नहीं बनी है। अगर हम ये कहें कि ये अभिषेक बच्चन की वेब सीरीज़ है तो ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि ये कहीं से भी वन मैन सीरीज़ नहीं है। इस सीरीज़ में हर एक एक्टर की भागीदारी बिल्कुल बराबर की है। पिछली सीरीज़ से अगर कुछ इस सीरीज़ में पास ऑन हुआ है तो वो है इंस्पेक्टर कबीर सावंत यानी कि अमित साध। हालांकि वो अपनी दारू की बोतल को पिछली सीरीज़ में ही छोड़कर आए हैं बट उनकी जो वो गिल्ट वाली फीलिंग थी वो इस सीरीज़ में भी उनके साथ साथ रहती है। इस सीरीज़ में उनका गिल्ट कुछ और है, गिल्ट का कारण अलग है पहले वाली सीरीज़ के मुकाबले। अमित साध के इस सीरीज़ में काफ़ी कम डायलॉग्स हैं बट वो बिना कुछ बोले भी काफ़ी कुछ कहते हुए नज़र आते हैं। काफ़ी अच्छी बॉडी शॉडी बना ली है और एक्टिंग तो माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी है ही। इंस्पेक्टर कबीर सावंत की बात कर रहे हैं तो सब इंस्पेक्टर कामले यानी कि ऋषिकेश जोशी को कैसे भूल सकते हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और उनकी वो जो क्यूट सी उनकी बातें हैं वो आपके चेहरे पर अनायास ही एक मुस्कुराहट लेकर आती हैं। नित्या मेनन इस सीरीज़ में काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं बट उनकी अभिषेक बच्चन के साथ केमिस्ट्री उतनी कमाल की नज़र नहीं आती है। कुछ और एक्टर जो इस सीरीज़ में अपना जादू चलाने में कामयाब हुए हैं उनमें से एक हैं श्रुति बपना। वो लीड एक्ट्रेस के साथ होते हुए भी लाइमलाइट को चुरा लेती हैं। पलबिता ने भी एक फुल ऑफ लाइफ और सिंसियर लड़की के किरदार को बखूबी निभाया है। जैसे ही वो स्क्रीन पर आती हैं आपकी नज़रें उनके चेहरे से हट नहीं पाती। इस सीरीज़ का पिक्चराइजेशन बहुत खूबसूरत है, चाहे बात करें नैनीताल की वादियों की या दिल्ली की सड़कों की। और इसमें दिल्ली से जयपुर जोधपुर वाला जो हाईवे दिखाया गया है आपका मन अचानक से उस हाईवे को देखकर करता है कि आप भी अपनी गाड़ी निकालें और इस हाईवे पर चल दें। इतनी खूबसूरती से उस हाईवे को पिक्चराइज़ किया गया है इस वेब सीरीज़ में।
अब अगर बात करें इस सीरीज़ के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो पहले तो ये सीरीज़ काफ़ी लंबी है, 12 एपिसोड्स, हर एक एपिसोड 45 मिनट्स का, तो एक साथ बैठकर इस सीरीज़ को देखना लगभग नामुमकिन है। उसके अलावा ये सीरीज़ बीच बीच में काफ़ी स्लो होती है, आपको लगता है कि ये थोड़ा सा फास्ट हो सकता था। और अगर आपने सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट देखा है, मतलब ब्रीथ सीज़न 1 देखा है, तो उस सीरीज़ के मुकाबले इसमें मर्डर मिस्ट्री थोड़ी हल्की नज़र आती है, कम नज़र आती है। सीज़न 1 में आर माधवन ने अभिषेक बच्चन के मुकाबले काफ़ी अच्छी एक्टिंग की थी। वो एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं। अभिषेक बच्चन उनसे काफ़ी पीछे नज़र आते हैं। बाकी कुल मिलाकर ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है। अगर इंडिया में ऐसी ही वेब सीरीज़ बनने लगी तो कोई मूवी देखने थिएटर्स में क्यों जाएगा। इंडियन सिनेमा का फ्यूचर अब धीरे धीरे बदल रहा है। अगर हम ऑडियंस इतनी ही समझदारी से कंटेंट चुनने लगे और अच्छी वेब सीरीज़, कुछ अच्छा कंटेंट देखने लगे, तो धीरे धीरे आप देखिएगा बॉलीवुड से ये नेपोटिज़म जो आजकल इतना फैला हुआ है, ये नेपोटिज़म भी ख़त्म हो जाए। तो इस रिव्यू के बाद आप डिसाइड कर ही चुके होंगे कि आपको ये वेब सीरीज़ देखनी है या नहीं देखनी है। तो आप अपने एक्सपीरियंस जो भी हैं हमारे साथ आकर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में, करेंगे कुछ और बातें। तब तक के लिए नमस्कार।